जय हिंद साथियों, वेलकम टू जबरदस्त स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में मैं आपको एक संविधान से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जिसे हम लोग कहते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, आज मैं आपके समकक्ष जो कराने जा रहा हूं। संविधान में जितनी सारी अनुसूचियां आती हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियां थी और कितनी हैं अब वर्तमान में है, कौन से राज्य में क्या अनुसूची है, उसके लिए मैं आपके समकक्ष लेकर आ रहा हूं। आज के लिए हमारी जो सूची है संविधान की अनुसूची है। चलिए एक बार हम लोग चलते हैं संविधान की प्रमुख अनुसूचियों की ओर। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं हमारे संविधान की। हम बात करते हैं हमारे संविधान की अनुसूचियां। हमारे संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। याद रखना, हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन किंतु वर्तमान में यह कितनी संख्या बढ़कर हो गई? वर्तमान में इनकी संख्या 8 बढ़कर हो गई। कितनी हो गई? वर्तमान में 8 से बढ़कर कितनी हो गई? 12 हमारे संविधान में अनुसूचियां हैं। ये लगातार हमारे संविधान में, जब हमारे संविधान निर्माता थे, क्योंकि हमारे संविधान में जो संविधान का निर्माण हुआ या संविधान लागू किया गया, वो कब लागू किया गया? 26 जनवरी, याद रखना है 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। तब इनकी जो संख्या थी 8 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? यानी 12 हो गई। चलिए हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। किसकी बात करते हैं? प्रथम अनुसूची की। बहुत एग्जाम में चैप्टर पूछा जाता है प्रथम अनुसूची से संबंधित प्रश्न। देखिए हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची, संघ तथा राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? हम इसे कहते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा। संघ एवं राज्य क्षेत्र की क्या की गई है? राज्य क्षेत्र की चर्चा। याद रखना है, हमारे संविधान में संघ एवं राज्य क्षेत्र की क्या की गई है? चर्चा प्रथम अनुसूची में की गई है। याद रखना है मेरे साथी, इसमें क्या है? नोट। हमारे संविधान में जो अनुसूची है इसमें 28 राज्य हैं। याद रखना है 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश। 8 संघ शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया। संघ शासित प्रदेश कितनी है? हमारे संविधान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है। हाँ, याद रखना है, हमारी बात करते हैं 29वां राज्य जो गठित किया गया था तेलंगाना, लेकिन एक हमारे नए राज्य का 28वां राज्य, हाँ याद रखना है, 29वें राज्य के स्थान पर 28 राज्य, कितने राज्य? 28 राज्य वहां और 7 केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर, वह 7 केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर, केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर, याद रखना है केंद्र शासित प्रदेश के स्थान पर, याद रखना है 9 संघ शासित प्रदेश। 9 संघ शासित प्रदेश 9 संघ शासित प्रदेश। याद रखना है किसने? केंद्र सरकार ने 9 संघ शासित प्रदेश केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को गठन कर दिया। कितने अक्टूबर को? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन कर दिया गया। परंतु इसके बाद बात करते हैं, परंतु याद रखना है 2 केंद्र शासित प्रदेश, परंतु की बात करते हैं 2 केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से? याद रखना है मेरे साथी, 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप। दादर नागर हवेली दमन द्वीप को ठीक है भाई, आपस में विलय कर दिया। क्या कर दिया? आपस में विलय कर दिया। इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में विलय कर दिया। तो 9 के स्थान पर, याद रखना है 9 के स्थान पर 8 संघ शासित प्रदेश
संघ शासित प्रदेश 8 संघ शासित प्रदेश 26 जनवरी 2020 को लागू हुए। तो मूल संविधान में, हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, प्रमुख कितनी अनुसूचियां हैं, हमारे 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची कहलाती है केंद्र शासित प्रदेश एवं संघ शासित प्रदेशों के राज्यों के बारे में दर्शाया गया। हमारी पहली अनुसूची क्या कहलाती है, केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया। ये हमारी कौन सी अनुसूची आती है, हाँ साथी मेरे याद रखना है, कौन सी अनुसूची कहलाती है, पहली अनुसूची कहलाती है। अब हम बात करते हैं दूसरी अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची आती है, दूसरी अनुसूची शेड्यूल। चलिए, दूसरी अनुसूची क्या कहलाती है, प्रमुख पदाधिकारियों से यानी वेतन के बारे में उल्लेख किया गया, उनके वेतन एवं भत्ते एवं यानी हम क्या कह सकते हैं, विभिन्न पदाधिकारी। किसकी बात करते हैं, विभिन्न पदाधिकारी। कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, याद रखना है मेरे साथी, एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। जैसे बात करते हैं देश का राष्ट्रपति, याद रखना है इसके अंतर्गत कौन आएगा, देश का राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करनी है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में दर्शाया गया है। और भैया याद रखना है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, याद रखना मेरे साथी, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में उल्लेख किया गया है। और उपराष्ट्रपति या उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। उपसभापति किस अनुसूची के दायरे में आते हैं, दूसरी अनुसूची के दायरे में आते हैं। मुख्य न्यायाधीश, हाँ याद रखना है मुख्य न्यायाधीश। और किसकी उल्लेख किया गया है, राज्यपाल के बारे में उल्लेख किया गया है। वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा, राज्यपाल वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, वेतन एवं भत्ते की चर्चा की गई है। अब हम बात करते हैं प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्ते कितने हैं। जैसे याद रखना है मेरे साथी, जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं देश का जो सर्वोच्च नागरिक है, सर्वोच्च नागरिक या प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना आता है, 5 लाख। कितने रुपए हैं, 5 लाख रुपए। और भैया याद रखना है ये जो रुपए होते हैं कर मुक्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रति माह। ये जो पैसा इनकी सैलरी आती है 5 लाख रुपए प्रति माह के रूप में आती है। 5 लाख रुपए कैसे होंगे, प्रति माह होंगे। फिर भैया कौन आते हैं, उपराष्ट्रपति। याद रखना भैया जो उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते हैं ये कितने रुपए हैं, याद रखना है जो उपराष्ट्रपति है इसका 4 लाख रुपए। कितना है, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए प्रति माह के बारे में उल्लेख किया गया है। ये सभी की सैलरी कैसी रहती है, पदमुक्त होती है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में ये भी प्रश्न बनता है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 4 लाख रुपए प्रति माह, 4 लाख रुपए प्रति माह के बारे में उल्लेख किया गया है। और इसके बाद बात करते हैं राज्य के, याद रखना है राज्य के राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल, लोकपाल, राज्य के राज्यपाल। और किसके बारे में उल्लेख किया गया है, लोकपाल बारे में, लोकपाल। और लोकसभा के उपाध्यक्ष, हाँ लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है, कहा कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में, इनके बारे में 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए प्रति माह उल्लेखित की गई। 3.5 लाख रुपए प्रति माह उल्लेखित की गई है। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रमुख पदाधिकारी जिनकी क्या आती है, सैलरी आती है। हाँ, 3.5 लाख रुपए। सर्वोच्च न्यायालय का याद रखना है एससी के मुख्य न्यायाधीश, एससी के मुख्य न्यायाधीश,
याद रखना है मेरे साथी, एससी के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 रुपए यानी 2.80 लाख रुपए प्रति माह के बारे में दर्शाया गया। ये कौन हो गया? मुख्य न्यायाधीश के बारे में दर्शाया गया। अब हम बात करते हैं अन्य न्यायाधीशों की, यानी एससी के अन्य न्यायाधीश के बारे में। इनकी सैलरी कितनी आती है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह आती है। कितने रुपए प्रति माह रुपए आती? 2.5 लाख रुपए प्रति माह के बारे में उल्लेख किया गया है। और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, हाँ किसकी बात करते हैं? उच्च यानी एचसी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक भैया। इनकी कितनी आती है? 2.5 लाख रुपए। कितनी आती है? 2.5 लाख रुपए प्रति माह इनकी क्या की गई है? दर्शाई गई है। हाँ, इसकी बात करते हैं कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर। हम किसकी बात करते हैं? और हम आगे की ओर बात करते हैं, कौन आते हैं? कैग आता है। हाँ याद रखना भैया, कैग यूपीएससी के अध्यक्ष, कौन कौन? कैग यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर। इनकी जो सैलरी प्रतिमा आती है वो कितनी आती है? 2.5 लाख रुपए। कितनी आती है? 2.5 लाख रुपए। इन सभी, हाँ मेरे साथी जितने जुड़े हुए हैं, इन सभी का जो उल्लेख किया गया है, कौन सी अनुसूची में उल्लेख किया गया है? हमारी दूसरी अनुसूची में इनको हम लोग दर्शाते हैं। तो याद रखना भैया, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, एससी के मुख्य न्यायाधीश, एससी के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और कैग यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, इन सभी की जो चर्चा की गई है, वेतन एवं भत्ते, अन्य बातों की जो चर्चा की गई है, वो कौन सी अनुसूची में की गई? इसी अनुसूची में हम लोग दर्शाते हैं। तो ये हमारी क्या आती है? प्रमुख अनुसूचियां का दूसरा चैप्टर है। इसके बाद हम कहते हैं तीसरी अनुसूची हमारी कौन सी आती है? शेड्यूल नंबर 3। हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची। ये भी संविधान की क्या आती है? प्रमुख अनुसूचियों में से एक है। हम बात करते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची। इनमें विभिन्न पदाधिकारियों के, ध्यान रखना, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है, क्योंकि कौन नियुक्ति और उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। हम बात करते हैं इसमें अधिकारियों की शपथ, किसके बारे में? प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। अब हम बात करते हैं या उनकी क्या की गई है? चर्चा की गई है। चलिए नोट की बात करते हैं, कौन कौन से आते हैं प्रमुख पदाधिकारी। हाँ याद रखना मेरे साथी, कौन कौन से प्रमुख पदाधिकारी आते हैं जिनकी इनकी चर्चा हमारे इस सूची में नहीं की जाती है। देखिएगा, हम बात करते हैं शेड्यूल नंबर 3 या अनुसूची 3 में राष्ट्रपति। इनमें राष्ट्रपति तथा उप राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। तो नोट डाउन लिख लें, इनमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा, किसकी नहीं चर्चा की गई है? शपथ की चर्चा नहीं की गई। याद रखना मेरे साथी, की शपथ की चर्चा नहीं की गई है। याद रखना मेरे साथी, जो इसकी चर्चा की गई है वो कहां पर की गई है? हाँ याद रखना, राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो की गई है, ये कहां पर की गई है? शपथ की चर्चा ये याद रखना है कहां पर की गई है? लोकसभा, यानी संविधान का अनुच्छेद नंबर किस में की गई है? अनुच्छेद नंबर 60 में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। हाँ 59 में उन राष्ट्रपति के कर्तव्य को, हाँ 60 में की गई है। और इसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा कहां पर की गई है? हाँ मेरे साथी, उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा जो की गई है वो आर्टिकल नंबर 69 में दर्शाया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 69 में इसे दर्शाया गया। हाँ इन्हें हम लोग कहते हैं आर्टिकल
और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल। इनके बारे में अलग अलग मात्रा में क्या किया गया है, दर्शाया गया। तो ये हमारे संविधान की क्या कहती है, चौथी अनुसूची कहलाती है। और बाकी जितने सभी पदाधिकारी आते हैं उनके शपथ के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है, या लोकसभा के जो सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है। लेकिन जैसे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है, ये सारे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, इनकी शपथ दिलाता है। तो ये हमारे क्या आते हैं, अलग अलग चर्चाएं की गई हैं। अब हम बात करते हैं संविधान की कौन सी अनुसूची बात करते हैं, चौथी अनुसूची की बात करते हैं। हाँ, किसकी बात करते हैं, चौथी। शेड्यूल नंबर आता है चौथी। चलिए, चौथी अनुसूची। हाँ, याद रखना है, संविधान की जो चौथी अनुसूची आती है ये राज्यसभा में क्या करती है, सीटों का आवंटन। याद रखना है, राज्यसभा में इसमें क्या उल्लेख किया गया है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे एग्जाम्पल में उत्तर प्रदेश, यूपी से जो लोकसभा सदस्य हैं वो कितने हैं, 80। और यूपी से राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने हैं, 31। अन्य राज्यों के अलग अलग मात्रा में दर्शाया जाता है। यूपी के बाद कौन आता है, महाराष्ट्र कितने हैं, 48 आते हैं। इसके बाद कौन आता है, बंगाल, यानी कितने, पश्चिम बंगाल कितने आते हैं, 42। ये अलग अलग मात्रा में दर्शाएगी। तो ये इसके बारे में चर्चा की गई है। चलिए, हम लोग बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, पांचवी। हाँ, वेरी गुड मेरे साथी जितने जो भी हैं, पांचवी अनुसूची के बारे में क्या करते हैं, उल्लेख करते हैं। देखिए तब संविधान की जो पांचवी अनुसूची कहलाती है, इसका संबंध किससे है। हाँ, याद रखना है, इसमें एससी व एसटी, याद रखना है मेरे साथी, इसमें एससी व एसटी जनजाति को विशेष आरक्षण क्या दिया गया है, विशेष आरक्षण की क्या की गई है, बात कही गई। विशेष आरक्षण कौन सी सूची में आता है, इस शेड्यूल में एससी एसटी जनजाति को क्या किया गया है, विशेष आरक्षण का उल्लेख किया गया है। हाँ, जैसे एससी आती हैं, एसटी आती हैं, इन जनजाति को विशेष आरक्षण का क्या की गई, बात की गई है। हम बात करते हैं कौन से शेड्यूल की, छठी शेड्यूल की बात करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड एक बार चिन्ह किए रहे हैं क्योंकि हमारे इधर, चलिए हम कौन सी बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं अगली नेक्स्ट अनुसूची की, छठी अनुसूची की। चलिए, जो छठवीं अनुसूची आती है, छठवीं, ठीक है, 6 नंबर की शेड्यूल है छठवीं अनुसूची। हमारे संविधान में छठवीं अनुसूची का उल्लेख क्या है, हमारे संविधान में छठी जो अनुसूची कहलाती है, छठी अनुसूची कहलाती है, इस अनुसूची के अंतर्गत ध्यान देना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को विशेष राज्य का क्या दिया गया है, विशेष राज्य का दर्जा। याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को क्या दिया गया, विशेष राज्य के दर्जा क्या की गई है, बात की गई है। कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों को, हाँ मेरे साथी, इन राज्यों को क्या दिया गया है, विशेष राज्य की चर्चा की क्या की गई है, बात की गई है। हाँ, जैसे कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा। आगे की ओर बात करते हैं, सातवीं अनुसूची क्या कहलाती है, कौन सी अनुसूची आती है, सातवीं, 7 नंबर की सातवीं अनुसूची। देखिए मेरे जितने साथी जुड़े हुए हैं, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़ने बने रहने के लिए, ऐसे ही वीडियो के लिए आगे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। देखिए इस अनुसूची के अंतर्गत शक्ति का विभाजन
शक्ति के विभाजन की चर्चा की क्या की गई है, बात की गई है। किसकी? शक्ति का विभाजन और उसकी चर्चा की क्या की गई है, बात की गई है। तो हम बात करते हैं, ध्यान देना इसमें एक सेकेंड, हाँ इसमें शक्ति के विभाजन की चर्चा, शक्ति के विभाजन की क्या की गई है, चर्चा की गई है। अब हम लोग एक बार देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं जो इसमें क्या की गई हैं, विभाजित की गई हैं, या जिनका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। चलिए हम बात करते हैं शक्ति का विभाजन। एक बार हम लोग भी विभाजित करते हैं, शक्ति का विभाजन अलग तरीके से हम लोग विभाजित करते हैं। देखिए हमारे अनुसूचियों में अलग अलग इसकी क्या की गई है, शक्ति का विभाजन का बात कही गई है। चलिए ये हम लोग दर्शाते हैं। चलिए हम अपना थोड़ा सा छोटा मार्कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इस अनुसूची के अंतर्गत शक्ति का विभाजन। जैसे कितनी अनुसूचियां आती हैं, सबसे पहली आती है शक्ति का विभाजन। ठीक भैया, कौन सी अनुसूची आती है, हम इसे कहते हैं शक्ति का विभाजन। याद रखना है, हम लोग शक्ति को क्या कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। अब जैसे बात करते हैं कौन सी अनुसूची आती है, सबसे पहली अनुसूची आती है जिसे कहते हैं संघ सूची। क्या कहते हैं, संघ सूची के बारे में उल्लेख किया गया है। अब संघ सूची भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा हमारे संविधान में क्या ली गई है, उल्लेखित की गई। कौन सा अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, ध्यान देना। हाँ, इसमें विषय आते हैं। कौन कौन से क्या आते हैं, विषय का उल्लेख किया गया। विषय और किसकी हम बात करते हैं, मूल बिंदु, या हम लोग कहते हैं मूल कितने विषय हैं, मूल विषय। हम लोग किसकी बात करते हैं, मूल विषय की बात करते हैं। और फिर इसकी बात करते हैं वर्तमान विषय। किसकी बात करते हैं, वर्तमान विषय की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। वर्तमान विषय की चर्चा करते हैं। देखिए इधर कौन कौन से विषय आते हैं, ध्यान देना। इसमें आता है, ध्यान देना, रेलवे, याद रखना है, रेलवे और कैंडिडेट, रेलवे बैंक डाक सेवा, रेलवे बैंक डाक सेवा। और इसके अंतर्गत कौन आती है, विदेश नीति, ठीक भैया, विदेश नीति। और इसके अंदर किसका उल्लेख किया गया है, हाँ बिल्कुल, वायुसेना, वायुयान, या हम कह सकते हैं वायुयान, जलयान, परमाणु नीत, ठीक है, परमाणु नीत। और जनगणना, ठीक है भैया, जनगणना किसका विषय है, इसी अनुसूची का विषय है। हाँ, सेना भी किसका विषय है, सेना, ठीक है। रक्षा, ये किसका विषय है, संघ सरकार का विषय है, क्योंकि संघ सरकार राज्यों से क्या लेती है, इसके लिए अलग से पैसे लेती है। मूल विषय कितने थे, 97। वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय। कितने हैं, वर्तमान में इनकी विषयों की संख्या कितनी है, 100 है। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं। हाँ भैया ध्यान देना, इसमें विषय कितने आते हैं, अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय की इनकी उल्लेख किया गया है। अब हम लोग आगे की ओर और बात करते हैं। इसमें मेरे साथी ध्यान देना, अब इसमें जो आती है संघ सूची के बाद आएगा कौन आएगा, राज सूची का उल्लेख किया गया। किस सूची का उल्लेख किया गया है, राज सूची का उल्लेख किया गया है। अब देखे ना, ये हमारी भैया आती है, इन्हें हम लोग कहते हैं राज्य सूची, राज्य सूची। हमारे संविधान में राज्य सूची भी है। जैसे तुमने देखा होगा पुलिस किसका विषय है, राज सूची विषय है। पंचायत, पुलिस पंचायत, ठीक है, पंचायत, ठीक है। और इसके अंदर पुलिस आती है, पंचायत आती है, ठीक है। और घर कर, यानी कौन आता है, घर कर मेले, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। स्थानीय स्वशासन,
स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज में आती है, स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की भी उल्लेख किया गया है। और इसमें किसका उल्लेख किया गया? शराब का उल्लेख किया गया। हाँ भैया याद रखना है, शराब। अभी पिछली बार शराब, जेल, ठीक भैया, उल्लेख किया गया है। तीर्थकर, तीर्थकर पशुपालन, तीर्थकर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पशुपालन। पशुपालन का भी उल्लेख किया गया है, तीर्थकर पशुपालन, ठीक है। सिंचाई आदि इनका क्या किया गया है? इसी के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। इसमें कितने विषय थे? 66, लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितने हो गए? वर्तमान में घटकर 61 हो गए। तो टोटल कितने विषय हैं? इसमें विषयों की संख्या कितनी आती है? 61 विषय आते हैं। चलिए आगे हम एक बार और देखते हैं। संघ सूची के बाद आता है भैया समवर्ती सूची। कौन सा विषय आता है? इसके बाद जो उल्लेख किया गया है इसे हम लोग कहते हैं समवर्ती सूची का विषय आता है। चलिए समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आएगा? हम देखो ध्यान देना, समवर्ती ध्यान देना, समवर्ती सूची के अंतर्गत आएगा भैया, ध्यान देना, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, आर्थिक शिक्षा जो हमारी आर्थिक आती है, केंद्र और राज्य मिलकर ही घोषणा करते हैं। परिवार नियोजन, ठीक है, नियोजन। और इसी के अंतर्गत आएगा जनसंख्या, परिवार नियोजन एवं क्या कहते हैं? जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। परिवार नियोजन और क्या आता है इसके अंतर्गत? जनसंख्या। वन विद्युत योजना, बिल्कुल सही है। वन किसके अंतर्गत आएंगे? इसी के अंतर्गत विद्युत, ठीक है। ये सारे दोनों के अंतर्गत आएंगे। पहले समय विषय कितने थे? 47, लेकिन बढ़ाकर कितने हो गए? 52। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये आपके समकक्ष हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 3 अनुसूचियां हैं। रेलवे, बैंक, डाक सेवा, विदेश नीति, वायुयान, जलयान, परमाणु नीति और जनसंख्या, सेना रक्षा, ईटीसी, ये क्या आते हैं? और इसके आगे ईटीसी क्या आते हैं? विषय हमारे संविधान में उल्लेखित किए गए हैं। चलिए आगे की ओर बात करते हैं भैया। नोट लगाकर लिखना। नोट हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र सूची के 5 विषयों में समवर्ती सूची में डाल दिया। ध्यान देना, नोट लगाना भैया। नोट 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा राज्य सूची के राज्य सूची के 5 विषयों को, राज्य सूची के 5 विषयों को, 5 विषयों को समवर्ती सूची में, डाल दिया गया। समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये सूची के, समवर्ती सूची के 5 विषयों को भैया याद रखना है, समवर्ती सूची के 5 अनुसूची को डाल दिया गया। भैया कौन कौन आते हैं? जैसे समवर्ती सूची में आता है कौन कौन, भैया याद रखना है, कौन कौन विषयों को डाल दिया गया। नंबर 1 भैया याद रखना है शिक्षा पहले राज्य सूची विषय हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? समवर्ती सूची का है। न्याय, शिक्षा याद रखना है भैया। न्याय प्रशासन याद रखना है। न्याय हम इसे क्या कहते हैं? न्याय प्रशासन कहते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या डाल दिया गया? वन, हम क्या कहते हैं? वन किस में डाल दिया गया? इसी अनुसूची के अंतर्गत डाल दिया गया। और जनसंख्या नियंत्रण, और हमारा क्या आता है? जनसंख्या नियंत्रण, भैया याद रखना है, जनसंख्या नियंत्रण को भी डाल दिया गया। जनसंख्या नियंत्रण। और भैया एक जो आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वन्य जीव अभयारण्य को भी डाल दिया गया, शिक्षा को डाल दिया गया। और एक आता है माप तौल, हम जिसे क्या कहते हैं? माप तौल। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए। 1976 में संविधान की अनुसूची 1976 में 5 विषयों को किसमें डाल दिया गया? माप तौल इस तरह होगा, माप तौल यानी 1976 के संविधान की अनुसूचियों में डाल दिया गया। चलिए
आगे की ओर बात करते हैं, हमारे संविधान की अनुसूची आती है, हम जिसे कहते हैं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, सॉरी, कौन सी अनुसूची आती है? हाँ, 8वीं अनुसूची आती है भाषा। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट चैप्टर। भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं हैं, क्या उल्लेखित की गई, देखिए हम लोग बात करते हैं 8 नंबर की अनुसूची या 8वीं अनुसूची कहते हैं। कौन सी अनुसूची आती है? 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया। हम बात करते हैं ये किसका संबंध किससे है? भाषा से। इस अनुसूची का संबंध मान्यता प्राप्त भाषाओं से है, ध्यान देना। इस अनुसूची का संबंध, इस अनुसूची का संबंध मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। किससे है? मान्यता, इस अनुसूची का संबंध मान्यता प्राप्त भाषाओं से है। अब ये कौन कौन सी भाषाएं हैं जैसे हम बात करते हैं, तो प्रारंभ में मान्यता प्राप्त भाषाएं, ध्यान देना, हम किसकी बात करते हैं? प्रारंभ में। प्रारंभ में मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषा, प्रारंभ में मान्यता प्राप्त भाषा 14 है। कितनी है? प्रारंभ में मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी है? 14। जबकि वर्तमान में कितनी है भैया? जबकि वर्तमान में 22 भाषा है। जबकि वर्तमान में 22 भाषा है। कितनी भाषाएं हैं? जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। यह संविधान की भाषा है। चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं जोड़ी गई। चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। हमारे संविधान की प्रमुख मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं, जैसे कौन कौन सी हैं भैया? ध्यान देना, जिनकी है संख्या, हम लोग जिन्हें कहते हैं मान्यता प्राप्त भाषाएं, ठीक है भैया, ध्यान देना एक सेकंड के लिए। हाँ, हम लोग जिन्हें कहते हैं 21वां संविधान संशोधन, ध्यान देना, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। भैया कौन जोड़ी गई? सिंधी। काय को पौनात्मा है, ठीक है, सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। ठीक है, आगे की ओर बात करते हैं। फिर इसके बाद भैया याद रखना है 71वां कौन सा संविधान संशोधन आता है? 71वां CA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये किस वर्ष हुआ था? 1992। और के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? के द्वारा हमारी भाषा जोड़ी गई नमक। कौन सी भाषा जोड़ी गई? याद रखना भैया, नमक। नमक मतलब कौन हो जाएगा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी हमारे संविधान भी क्या जोड़ गई? भाषा जोड़ दी गई। और भैया इसके बाद और भी संविधान संशोधन हुआ। इसके बाद क्या हुआ भैया? संविधान में एक और संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन। हमारा किस नाम से जोड़ा गया? हम लोग कहते हैं 92वां कॉन्स्टिट्यूशन CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। और इसमें बोडो मास, कौन सी भाषा जोड़ी गई? बोडो मास। बोडो मतलब, ध्यान देना, यहां पर भाषा जोड़ी गई जिसे हम लोग कहते हैं बोडो। क्या कहते हैं? बोडो भाषा जोड़ी गई। DU से कौन सी भाषा जोड़ी गई? डोंगरी। बोडो, डोंगरी, मैथिली, कौन सी भाषा जोड़ी गई? मैथिली बोलते हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और भैया संथाली, ये भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई। तो कितनी अनुसूचियां हो गई टोटल हमारे संविधान में? टोटल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां ये थी। लेकिन अभी हमारे संविधान में टोटल कितनी है? 12 अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? 12।
अब हम लोग बात करते हैं 12 अनुसूचियों में से कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। चलिए, सबसे अगली अनुसूची आती है 9 नंबर की, जिसे हम लोग कहते हैं नौवीं। भैया याद रखना कौन सी कहते हैं, नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची का संबंध किससे भैया, नौवीं अनुसूची हम लोग इसे कहते हैं भूमि सुधार। क्या कहते हैं, भूमि सुधार, ये अनुसूची है। अब ये भूमि सुधार, कैसा भूमि सुधार, कैसे हमारे संविधान में जोड़ी गई, देखो ध्यान देना। इसमें क्या हुआ, हम याद करते हैं भैया, प्रथम संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, प्रथम संविधान संशोधन 1951, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। कौन सा संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। इसमें भूमि जमींदार का उन्मूलन एवं न्यायिक प्रक्रिया की क्या की गई, चर्चा की गई। तो ध्यान देना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया, ध्यान देना, ठीक भैया, जोड़ा गया। और क्या जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट, भूमि, हम कहते हैं भूमि जमींदार, भूमि जमींदार उन्मूलन, भूमि जमींदार उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। क्या है, न्यायिक सक्रियता की क्या है, चर्चा है। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन, 73 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसमें क्या की गई, नौवीं अनुसूची में चर्चा की बात केंद्रित रही और इसमें चर्चा की गई और इसमें प्रमुख शब्द जोड़े गए। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं, नौवीं अनुसूची की बात करते हैं। कौन सी अनुसूची, नौवीं अनुसूची की बात आती है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं, 10वीं अनुसूची, ठीक है भैया, 10th नंबर की अनुसूची, 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में, इसमें 52वां संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान देना, तो याद रखना भैया, इसे 52वां CAA कॉन्स्टिट्यूशन 1985 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक भैया, इसे क्या कहते हैं, दल बदल, हाँ भैया, इसे क्या कहते हैं, दल बदल की चर्चा। क्या कहते हैं, दल बदल की चर्चा। देखो ना, इसमें दल बदल की चर्चा की गई। इसमें क्या कहा गया, इसमें हरियाणा का एक राजनीतिक व्यक्ति था, लोकल पार्टी से बिलोंग करता था, और उसने क्या कर दिया, एक ही दिन में 4 पार्टियां बदल डाली। कितनी पार्टियां बदल डाली, एक ही दिन में 4 पार्टियां बदल डाली। तो भारत सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक कानून लोकसभा में लाया और उसमें उसी व्यक्ति को कहा गया आयाराम। क्या कहा गया, आयाराम गयाराम की नाम दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि उसने एक ही पार्टी से, एक ही दिन में एक ही पार्टी, अलग अलग पार्टियों में 4 पार्टियां बदल दी, जिससे एक बार आया तो था राम, लेकिन क्या हुआ, तुरंत चला भी गया। तो वो हमारा कौन सा अनुसूची कहलाती है, 10वीं अनुसूची। अब इसके लिए सरकार ने कहा, यदि कोई राजनीतिक दल का सदस्य अपना दल परिवर्तित करना चाहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन नोट दिया गया, यदि किसी राजनीतिक दल के, ध्यान देना, यदि किसी राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अपने दल में परिवर्तन करते हैं तो उनकी सदस्यता कैसी रहेगी, बरकरार रहेगी। यह संविधान में क्या किए गए, संशोधन किए गए और इसकी क्या की गई, संविधान में चर्चा की गई और एक कानून बना दिया गया। 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन कहते हैं 1952। चलिए आगे की ओर बात करते हैं 11वीं अनुसूची। भैया याद रखना है कौन सी है, हम लोग कहते हैं 11वीं। ठीक है भैया, 11वीं अनुसूची की बात करते हैं हम। भैया याद रखना है 11वीं अनुसूची, हाँ, इसे क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। भैया इसमें, हाँ, इसमें इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। हम बात करते हैं
इसे 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 1992 में जोड़ा गया। ठीक भैया, 1992 में जोड़ा गया। और भैया याद रखना है, इसमें पंचायत की चर्चा की गई। ध्यान देना, इसमें ग्राम पंचायत की चर्चा की गई। और इसमें कितने विषय जोड़े गए की गई, ठीक है, 29 विषय जोड़े, 29 विषय ऐड किए। ठीक भैया, 29 विषय जोड़े गए। ध्यान देना, यह संशोधन 24 अप्रैल 1993, याद रखना भैया, यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। क्या हुआ? लागू हुआ। ठीक भैया, इसी कारण ठीक है, इसी कारण 24 अप्रैल को स्वशासन दिवस मनाते हैं। स्वशासन दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? स्वशासन दिवस मनाते हैं। हम बात करते हैं अगली 12वीं अनुसूची की। 12वीं अनुसूची देखो, हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची क्या कहलाती है? नगर पंचायत। किससे संबंधित है? नगर। तो ध्यान देना, इसे 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा मेरे साथी लाइट चली जाने के कारण क्लास ड्रॉप